बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक गैर सियासी बात है। कोई भी गैर सियासी वाबस्तगी वाला साहब इसे एक कहानी समझे। किसी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर औरतों को लाइनों में लगाकर जलील किया और किसी ने आटा देने के नाम पर औरतों और मर्दों को लाइनों में लगाकर जलील किया। तो किसी ने लंगर खाने बनाकर दस्तरखान पर बैठाकर इज़्ज़त नफ्स को कुचला। तो इन सब ने घरेलू दस्तकारी बनाकर क्यों नहीं दी ताकि औरतें अपने हाथों से कमाकर खा सकें। उनको रोज़गार क्यों नहीं दिया ताकि वो कमाकर खा सकें, मुफ्त में नहीं खाएं। हम 1978 में 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उस वक़्त स्कूल में यूनिफॉर्म ऊँट के रंग की और सफ़ेद रंग के जूते होते थे। हमारे हेड मास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्त थे। इसलिए तमाम तुलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे सिवाय एक दो के जो बहुत गरीब थे। एक दिन सुबह की असम्बली के दौरान मैट्रिक के तालिबे इल्म भिखुमल बग़ैर यूनिफॉर्म असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेड मास्टर साहब की नज़र उस पर पड़ी तो उसे बाहर निकाल कर लाया। हेड मास्टर साहब का गुस्सा देखकर भिखुमल ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, साईं मेरी बात सुने। मेरा बाप बासुमल बहुत गरीब है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म लेकर दे। आप मुझे मारें नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। तो हेड मास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर सब शागिर्दों को मुखातब होते हुए कहा कि असम्बली के बाद भिखुमल तमाम क्लासों में जाएगा। तमाम तुलबा तमाम शागिर्द अपनी अपनी जेब खर्च में से इसे कुछ ना कुछ दें ताकि वो अपना यूनिफॉर्म ख़रीद सके। मेरे पास 8 आने थे, जेब खर्च था। सोचा कि मैं भी आज समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं भिखुमल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि उस्ताद फ़कीर मोहम्मद भी क्लास में आ गए। थोड़ी देर में भिखुमल भी इजाज़त लेकर क्लास में आ गए। उसके हाथ में 1-1 रुपए के चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो कि उसने अपनी क्लास में से जमा किए थे। हमारे उस्ताद ने हमको मना किया कि इसको पैसे नहीं देने और भिखुमल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमको शर्म नहीं आती? भीख मांगते हो? क्या गुर्बत की आड़ में सारी उम्र भीख मांगोगे? जाओ वापस अपनी क्लास में जाओ और सब पैसे वापस करके आओ। मैं आपको यूनिफॉर्म लेकर देता हूँ। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद ने कहा, आप यूनिफॉर्म लेकर देता हूँ। भिखुमल दोबारा क्लास में गया, सब के पैसे वापस करके आया। तो उस्ताद फ़कीर मोहम्मद ने कहा, शाम के वक़्त कौन सा काम कर सकते हो? भिखुमल ने जवाब दिया,
मेरा बाप मोची है, मैं जूतों की मरम्मत और बूट पॉलिश कर सकता हूँ, मगर मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उस्ताद ने कहा, कितने पैसे चाहिए होंगे? तो उसने कहा, एक लकड़ी की पेटी, कुछ बुरश और पॉलिश वगैरह के लिए कुल मिला के 150 रुपये। तो उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डालकर 150 रुपये गिनकर इसको दे दिए और कहा, ये उधार है, आप हफ्ते में 7 रुपये वापस करने होंगे। उसके बाद एक लड़के से कॉपी मांगी और उसमें से 3 वर्क निकाले। उसमें कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियां लिखकर भिखू मल को देते हुए बोले, ये एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो आपको कपड़े देगा, और एक चिट्ठी खालक मंगी को देना, वो आपको जूते देगा, और ये एक चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो आपको यूनिफॉर्म सीकर देगा, और आप इनको भी रोज़ाना के हिसाब से 1-1 रुपया देना होगा, कर्ज वापस करना होगा। अब आपको 4 रुपये रोज़ाना कर्ज उतारने के लिए इतना कमाना है। इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। एक दफ़ा भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी उम्र भीख मांगते ही गुज़र जाएगी। भिखू मल ने वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने बताया कि आप भी अपने जूतों की मरम्मत और पॉलिश भिखू मल से ही करवाएंगे। वक़्त तेज़ी से गुज़र गया। 22 साल पलक झपकते ही गुज़र गए। 1999 में हाई स्कूल कुरुंडी में 10वीं क्लास के तालिबे इल्म क्लास के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर के मोअज़्ज़िन की भी दावत थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फैक्ट्री के मौजूद जनरल मैनेजर भिखू मल को दावत दी गई। कॉटन के सूट में मलबूस, माथे पर काला चश्मा, अपनी तकरीर में इसी स्कूल में 1978 में आए वाक़या का किस्सा बताते हुए ज़ोरों ज़ोर अख्तार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर अहमद के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक काबिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। आजकल जो मदद के नाम पर भीख बांटी जा रही है, इससे हम मुस्तकिल बेकारी पैदा किए जा रहे हैं। इसकी तहसीह के लिए भी किसी उस्ताद की फ़कीर मोहम्मद हयात जैसे कलंदर की ज़रूरत है। मेरी ये वीडियो बातें अच्छी लगी हों, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और फॉलो भी करना, कमेंट में बताना। गुलाम शबीर अराई, मेहरापुर, सिंध।